मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग समित। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे थे हम लोग? देखो जो स्वर वाला था संस्कृत में, ये पूरा करा दिए थे ना आपको? बताइए। यस मैम। जो आपके पास जो संस्कृत तारिका मिली है उस बुक से हम मैम हाँ मैम आपने बोला था जो आपने दिया था पज्ञांश को कल का मैम, उसमें आपने बोला था कि आज व्याख्या कराएंगे। अच्छा, तो वो बुक अभी हम नहीं लाए, ठीक है। आज संस्कृत कर लो, हम मंडे को करा देंगे उसको। यस मैम। बुक लेके आए हैं। तो हम क्या कह रहे थे आपको, हम ये बताना चाह रहे थे, जो आपके ये वाली बुक है दिख रही है सबको? यस मैम। तो इसको आज हम अभी पढ़ाएंगे, लेकिन सब अभी है बुक सबके पास? समेत, आयुषी, यस मैम। अब है आप लोग ये वाली बुक किसके किसके पास है? मैम मेरे पास भी है। सबके पास है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसको अभी हम करवाएंगे, लेकिन एक चीज ये जानिए आप, यस मैम। जो आपको हम ये वाला बता रहे थे, ये दिख रहा है? यस और मैम। सबको लिखवाए थे ना, इसी तरह व्यंजन का होता है, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो ये चीज तो हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का कौन सा है? संस्कृत की बुक का वंदना। वंदना। तुम पढ़ रही थी? ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा है वंदना संस्कृत का, ठीक है। यस मैम। चलिए अब चले हम स्टार्ट करें। यस मैम। देखो बेटा, किसी का माइक बड़ा आवाज कर रहा है, म्यूट करो। किसको माइक में दिक्कत हो रही है? चलो देखो, दो लाइन एक कोई बच्चा पढ़े, फिर 2 लाइन कोई एक बच्चा पढ़े। पहले अभय चलिए पढ़िए। सौम्यो पिता सौम्यो तौम्यो बंधु सखा तौम्यो। गलत पढ़े हो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो सृष्टि। तमेव माता च तमेव पिता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। वेरी गुड। नेक्स्ट आयुषी। मैम 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 वो मेरे पास अभी वाली बुक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप ले लीजिएगा तो फिर पढ़िए। आयुषी चलिए आप पढ़िए। आयुषी पढ़ो बेटा आगे। अच्छा अब है, आप चलिए पढ़िए। सौम्यो विद्या द्रविण तो तवेम है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो तुम? तमेव। हाँ वेरी गुड, चलिए पढ़िए। विद्या द्रविण तमयो तमयो सर्व मम देव देव। सुनो सुनो, तवेम है, तम्यो नहीं है। यहाँ पे कहाँ मात्रा लगी है और या कहाँ अक्षर लिखा हुआ है? तवेम है। चलिए सृष्टि पूरा आप पढ़िए।
तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्वमन देव विद्या था, ठीक है। हमारी बात को भी सुनते चलिए, हम आपको करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा रुक के पढ़िए, हमारी बात को भी सुन लीजिएगा। चलिए पढ़िए फिर। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्वमम देव अस्मान विद्याम सुबुद्धिम च प्रदेहि सुकर्मणि कतुर्म देहे बलम देहि अस्मान देशभक्ति सुविचार च देहि देव सदा सद्गुणान प्रदेहि। वेरी गुड। देखो अर्थ क्या हुआ, हे परमेश्वर तुम ही माता, हे परमेश्वर तुम ही माता और तुम ही मेरे पिता हो। फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव सखा तमेव। तो क्या इसका अर्थ हो गया, हे परमेश्वर तुम ही माता और तुम ही मेरे पिता हो। यहाँ पे जब हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे क्या है, माता पिता है, और जो हमारे माता पिता है वो क्या है, हमारे ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हे परमेश्वर तुम ही माता और तुम ही मेरे पिता हो। तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव। तो क्या अर्थ हो गया इसका, तुम ही बंधु मतलब क्या होता है, मित्र और साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भाई बंधु कहते हैं ना, तो इसका क्या अर्थ होता है, भाई बंधु का अर्थ होता है यहाँ पे भाई से मतलब है। और सखा मीन्स क्या होता है, मित्र, ठीक है। तो तुम ही बंधु और तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही विद्या और मेरी धन संपत्ति भी हो। परमात्मा तुम मेरे सर्वस्व हो, मतलब तुम जो हो मेरे सब कुछ हो, ठीक है। सर्वस्व मतलब क्या होता है, सब कुछ, तुम ही हो मेरे, ठीक। इसके आगे का रफ इसको लिख लो, लिखोगे आपकी बुक में तो है ना, रफ करके हम, ठीक है। सेकंड लिखाते, सेकंड पैरा। सेकंड क्या है, अस्मान विद्याम सुबुद्धिं
आसमान, विद्या, सुबुद्धिम, च प्रदेहि। सो कर्मीण, कर्तुम, देहे, बलम, देहि। तो क्या अर्थ हो गया इसका? हमें विद्या और सुबुद्धि प्रदान करो। सुकर्म करने के लिए हमारे शरीर में बल दो। यहाँ पे प्रार्थना में क्या की जा रही है कि हमें विद्या तो दो और बुद्धि भी दो। और क्या दो? हमें कर्म, जो हमारे सदकर्म है। सदकर्म कौन से हैं? कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, दूसरे के साथ हम क्या करें? किसी को हानि ना पहुंचाएं। ठीक है, कोई हमारी बात से, किसी को हमारी बात से ठेस ना पहुंचे। और क्या करना चाहिए? हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। ठीक है, ये संसार हमारे साथ नहीं जाता है। हमारा कर्म, हमारे व्यवहार जो हम किए रहते हैं वही हमारे साथ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? तो कर्म करने के लिए हमारे शरीर में बल दो। मतलब बल दोगे तभी तो हम कार्य वो करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? अस्मात् देशभक्ति सुविचारम चादेहि। देवः सदा सद्गुणान् प्रदेहि। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि हमें देशभक्ति और अच्छे विचार दो। क्या कहा जा रहा है कि हम अपने मातृभूमि के लिए, हम अपने देशभक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहे। हम हमेशा क्या करें? कार्य करें। और अच्छे विचार दो, मतलब अच्छी सोच पैदा करो हमारे अंदर। और हमें विचार मतलब कि कुछ सोचने की जो हमारी क्षमता है वो हमारी सही हो, अच्छी हो। हे प्रभु, हमें सदा मत बात करो, बात मत कीजिए। हे प्रभु, हमें सदा सद्गुण प्रदान करो। क्या कहा जा रहा है? हे प्रभु, हमें क्या दो? हमें अच्छे गुण दो, जो सही गुण हैं, जो लाभ है वो हमेशा हमारे अंदर प्रदान करो। तो समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। तो ये क्या है? ये वंदना क्या है? हमारी वंदना है, ये हमारी स्तुति। ठीक है, ये स्तुति है हमारी। जब आप लोग भी देखो, जब आप लोग सुबह उठते हो तो क्या करते हो? पहले उठकर नहा धोकर क्या करते हो? बताइए, क्या करते हो आप लोग? पूजा करते हैं। वेरी गुड। हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर के ना। हमारा क्यों? अच्छा हम बताओ, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? ये बता सकते हो? सुबह ही क्यों करते हैं? हम उठते हैं तो क्यों प्रार्थना करते हैं? हम खा पी कर भी तो कर सकते हैं, 10 बजे भी तो कर सकते हैं। सुबह ही क्यों करते हैं? बताओ।
सुबह क्यों की जाती है? किसी को पता है? जानते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता पाओगे, जानते हो ये चीज, बताइए। हम लोग सुबह क्यों करते हैं प्रार्थना, पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह सुबह किया जाता है। सुबह में भी तो होती है पूजा, मंदिर सामने भी तो होती है। ताकि वो फ्रेश रहते हैं तो फिर किया जाता है। जब हम फ्रेश रहते हैं तब किया जाता है। नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं तब। सही है। थोड़ा और कोई बताए, कुछ और कोई और बताना चाहेगा? हाँ बोलो भाई। मैम जैसे कि मैम जो नकारात्मक शक्ति होती है मैम, उससे पूजा जब करने से भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब मैम पूजा इसीलिए सुबह की जाती है मैम। सुबह सूरज भी निकलता है। सूरज भी निकलता है। चलो आयुषी आप बताओ, हम लोग क्यों प्रार्थना वंदना पूजा करते हैं? बताओ। देखो जो आ रहा है वो बताओ। देखो सभी बच्चे देखो बिना डरे बताए ना, सब बताओ। आयुषी बोलो बेटा। चलिए अच्छा, समित सर आप बताइए। समित माइक ऑन करो बेटा, बताओ हम सुबह क्यों करते हैं प्रार्थना? जो कि हम लोग का बोलो। बोलो बोलो। मैम सुबह पूजा करने से मन शांत होता है। सुबह पूजा करने से मन शांत रहता। और कोई? आयुषी आप बस आप बताओ फिर हम बताएं। सवाल हो सकता है आपका आंसर आ जाए। आयुषी बताइए। देखो नहीं बताओगी आयुषी? चलिए हम बताते हैं। सुबह पूजा हम लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर के। क्यों? क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत सुबह से ही होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, एक नया दिन, एक नया समय मिलता हमारे लिए। ठीक है, हर एक दिन हमारे लिए नया होता है। ये मत सोचो ये लाइफ है 365 दिन है, 365 दिन हमें बिताना है, नहीं। जो भी चीजें हैं, हर एक दिन हमारे लिए एक नया सवेरा रहता है। ठीक है, जो भी सुबह आती है वो हमेशा हमारे लिए एक नई रूप में आती है। प्रार्थना करने का यहाँ पे अर्थ है कि जब हम प्रार्थना करते तो हमारा यहाँ पे ये मतलब होता है कि ईश्वर हमारा जो ये दिन मिला है, हमने आज जो नई सुबह देखी है, नया समय देखा है, हमने ये जो नया समय देखा है उससे क्या होता है, उससे हमें कोई बात कर रहा है जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। कौन बात कर रहा है बेटा? आवाज जा रही है? यस मैम। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि जब हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर से हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमें समय मिला है, जो आज का दिन हमने देखा है, जो सुबह में हमने देखी है, वो पूरा समय हमारा क्या जाए, अच्छे से बीते, और एक दिन में हम, या फिर एक जो हमें आज का दिन मिला है उसमें हम कोई अच्छा कार्य कर सकें। ठीक है, हमें क्या करें, हम एक, ये क्या होता है, हर एक दिन हमारे लिए क्या होता है, एक नया सवेरा होता है कि हमारे जीवन में हम कुछ नया कर सकें। ठीक है,
हर एक दिन कुछ देखो, आप कभी महसूस किए होंगे जैसे आज का दिन हमारा बीत गया, तो हम जब रात में सोते हैं या सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमारा आज के दिन में हमने क्या क्या कार्य किया, कहाँ पर हमने गलती की, किस बात से किसी और को बुरा लगा, हमें ऐसा नहीं करना है। सोचते हो कि नहीं? आप लोग कभी महसूस किए होंगे रात तक में, अच्छा आज मैंने ये काम नहीं किया, हमको ये काम करना था। तो आप क्या करते हो, जितनी चीजें भी सोचते हो, जितनी चीजें आपके दिमाग में चलती है, आप कभी देखो आप क्या उसमें देखते हो, उसमें ये देखते हो जो नेक्स्ट डे होता है हम लोग क्या सोच के सोते हैं, नहीं कल जब उठेंगे सुबह तो पहले हमें ये काम करना है। मेरा हम लोग का मतलब यही है कि जो आज का हम आपने हमें जो दिन दिखाया, जो हमें दिन दिया है, जो नया सवेरा दिया है, तो उसमें हम कोई अच्छा कार्य कर सके और एक नया अपने जीवन में एक कुछ अच्छे कार्यों से परिपूर्ण रखे और क्या कर सके, जो हमें करना है उसे हम पूरी तरीके से उसको पूरा कर सकें। ये प्रार्थना के रूप में हम, ऐसा नहीं है कि ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, एक तरीके से हम अपने आप से भी बात करते हैं कि नहीं हमें ये सब चीजें अभी करना है, ठीक है, हमारा एक उद्देश्य होता है ना, उसे हमें एक लक्ष्य होता है, उसे हमें पूरा करना होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, बाकी जो आपका आंसर था वो अपने जगह पे सबका सही था। ठीक है, इससे प्रार्थना करने से भी क्या होता है, हमारा मन शांत रहता है, होता है कि नहीं? देखो कभी हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या बहुत टेंशन में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको ये दिक्कत है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, ये हमने अपनी बात किसी से बता दी। ठीक, और सृष्टि ने क्या बताया था कि हम सुबह फ्रेश होकर करते हैं। हाँ, इसने ये बताया था। और अभय आप क्या बताए थे कि नकारात्मक शक्ति जो होती है वो नहीं आती है। हाँ, दो चीज क्या, शांत होता है मैम, फिर नकारात्मक शक्ति चली जाती है। जो नकारात्मक शक्ति होती है वो हमारी खत्म होती है, एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। समझ रहे हो सभी बच्चे? सृष्टि, यस मैम। सृष्टि समेत आयुषी, तो आपने जितने लोगों ने भी आंसर बताया सबका सही था। ठीक है, चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। हर एक का अर्थ भी तो हमें पता होना चाहिए ना, क्या है? यस मैम। यस मैम। आयुषी बहुत बात कर रही है बेटा, घर पे क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? चलिए देखते हैं। तमेव किससे बना है? तवम और एव से। इसका क्या अर्थ होता है? तुम ही तुम ही। फिर है बंधु से। बंधु, अच्छा, किससे बना मिलके? बंधुच। बंधुच। तो इसका क्या अर्थ होता है? और भाई। और भाई। भाई। फिर है आपका सखा, सब दोस्त। इसका अर्थ होता है दोस्त। क्या? मित्र। दोस्त।
फिर है द्रविड़म, धन, 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 पैसा। ठीक, धन। यस मैम। फिर है आपका सर्वम, सर्वम, इसका क्या अर्थ होता है? सब कुछ। सब कुछ, सब कुछ। ठीक, यहाँ तक हो गया आप लोग? समेत लिख लो बेटा, समेत। लिख लो। रब करें? यस मैम। फिर है आपका मन, मेरा, मेरे, मेरे। फिर है देव, देवता, देवता भगवान, देवता, भगवान। देव, देव, देवताओं के देवता अर्थात परमेश्वर, परमेश्वर, भगवान भी लिख। आसमान, हमको, दे, दे शरीर में बलम प्रदेही, प्रदान प्रदेही करो, मतलब क्या? प्रदान करो, प्रदान करो। प्रदान देह मतलब होता है यस मैम, शरीर में, शरीर में। कलम, शक्ति, शक्ति, देही, दो, 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 दो दो नहीं दो, दो। ठीक है। दो 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 तो भगवान तुमको ज्यादा दे देगा, ठीक है। एक ही बार मांगना है हमको, कोई भी चीज हमको एक ही बार मांगनी है। हो सकता है कि आयुषी को कुछ ज्यादा ही मांगना है भगवान से, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ, हाँ हो सकता है इस वजह से बोली दो दो, मतलब तुमको चाहिए चाहिए भगवान, मतलब तुम झगड़ के लोगे नहीं, हमको दो, कुछ भी हो जाए ना, ठीक है। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, किसी चीज को मांगने के लिए लग जाना चाहिए, प्रार्थना तो करनी ही चाहिए और साथ में मेहनत भी करनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए, ठीक। तो ये आपका पूरा हो गया, अर्थ भी समझ सकता है। तो आप क्या करोगे, पेज नंबर 6 पर जो वंदना है उसे लिख लेना। यस मैम। प्रार्थना वंदना लिखने के बाद उसको फिर लिखना हिंदी अर्थ, ठीक है, या हिंदी अनुवाद। हाँ, जो दोनों लाइन में लिखना ही, सुनो बेटा, ऐसे करोगे, सुन रहे हो ना मेरी बात को सभी लोग? जो फर्स्ट वाला है, जो चार लाइन है पहले उसको लिखना, हिंदी अर्थ डाल के पहला वाला लिखना, ठीक है। यस मैम। फिर सेकंड है 4 लाइन, उसको लिखने के बाद वंदना को फिर हिंदी लिखना। समझ गए हो कैसे करना है बेटा? यस मैम। मैम पहले वंदना लिखने का अर्थ हिंदी, पहले वंदना की 4 लाइन,
अर्थ। यस फिर वंदना की 4 लाइन, फिर अर्थ। किसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, गलती मत कीजिएगा। मैम जैसे पहले वंदना की 4 लाइन लिख के फिर उसका अर्थ लिखा, फिर वंदना की 4 लाइन लिख के फिर मैम। यस मैम कर लेंगे। और ये बताओ जो तुम लोग एक्टिविटी दिए थे हो गया वाला? मैम अभी नहीं मैम, अभी 4 पेपर लेना है, दुकान ही नहीं खुली। बेटा जो घर पे उसी से कर लो, कागज पेपर जो घर पे है, आर्ट ये जो मैंने है, कर लिया है पहला वाला। पेड़ वेड़ मिल रहा है ना, वृक्ष मिल रहा है ना हम लोग को, कटिंग कटिंग कर रहे हो, ठीक है। जो आपको सही लगे कर लीजिएगा, ठीक है। मैम हाँ बोलो सृष्टि। मेरा हो गया है फर्स्ट वाला। कौन सा फर्स्ट? पेपर वाला दिया था मैम, पिक्चर्स। अच्छी बात है, हम मंडे को देखेंगे आप लोग का, ठीक है। यस मैम। तो कुछ पूछना है बेटा आप लोग को? नो मैम। कुछ नहीं पूछना है? नो मैम। चलिए ठीक है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम, बाय थैंक यू मैम, बाय बाय मैम। बाय।